जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, दो भुजा बराबर है किसकी? एबीसी की। देखो एबीसी ये वाला हमारे पास, तो इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अगर दो भुजा बराबर होंगी तो एक कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में जौन सी भुजा बराबर होंगी इनके कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। जो भुजा बी ए है इसको आगे बढ़ाया है, बिंदु डी पर इस प्रकार बढ़ाया कि जो ए डी है वो ए बी के बराबर है। ए डी ए बी के बराबर, तो ये कह सकते हैं हम ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के एंगल के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है क्या क्या दे रखा बताओ जरा। एक तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर हमारे पास ए सी है और ए डी बराबर ए बी के है। ए डी बराबर ए बी है और ए डी बराबर ए बी के है, और हमारे पास जो ए बी है वो ए सी के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं ए डी और ए सी भी आपस में बराबर है। ए डी बराबर ए बी होगा। चलो इसे बाद में यूज कर लेंगे। उपपत्ति लिखता हूं, सिद्धांत लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इंग्लिश में लिखते हैं टू प्रूव। ये तो गिवन हो जाएगा, गिवन ये जगह टू प्रूव, ये हमें सिद्ध करना। उपपत्ति, उपपत्ति को प्रूफ ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसे प्रूफ कहना है। ठीक है, सिद्ध करना क्या कि हमारे पास जो बी सी डी है एक समकोण त्रिभुज है। बी सी डी समकोण है, समकोण है मतलब 90 डिग्री का है। ये सिद्ध करना कि ये वाला जो कोण है ना बी सी डी, ये वाला पूरा 90 डिग्री का, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उपपत्ति में सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी ले लो। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी जो है चूंकि लिख लेंगे यहाँ पर ए बी जो हमारे पास ए सी के बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इक्वल है, ये पूरा एंगल बी इस इसके इक्वल है बस। तो एंगल सी नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। फिर क्या रख दोगे नाम? बी सी ए। तो एंगल बी सी ए के बराबर है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे में काम करना हमें, इसी प्रकार। अब त्रिभुज में बात करेंगे हम। इसका नाम दे दो ए डी सी में, लेकिन त्रिभुज ए डी सी में मतलब ट्रायंगल ए बी ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। इसमें जो ए डी है वो इक्वल है ए सी के। क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। कि ए डी हमारे पास ए बी के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ये जो ए डी है वो ए बी के इक्वल गिवन है और ये ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। यहाँ पर देखो ए बी ए सी के इक्वल है और ए डी ए बी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास ए बी जो है ए डी के भी है और ए बी ए सी के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा? ए सी के। जब ये ए डी ए सी के बराबर है तो ये कह सकते हैं फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी इक्वल होगा, एंगल नाम दे देंगे इसका ए सी डी, इसके इक्वल होगा। इक्वेशन 2 लगाना है इसको। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं इक्वेशन 1 + 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी और एंगल डी एक साथ हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल, ये बन जाएगा बी सी ए प्लस ये वाला आ जाएगा ए सी डी। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी, ये देखो दोनों ऐड हो रहे हैं। तो बी सी ए ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल जब पूरा ऐड हो रहा था, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं इस पूरे को। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
एक क्वेश्चन नंबर 3 बन गया हमारे, क्योंकि देखो बी सी ए ये छोटा वाला एंगल, अरे ये तो पूरा एक बड़ा एंगल हो जाएगा सी, जिसका नाम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास अब एक त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला, बी डी सी ले लो, बी डी सी बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। क्या लेंगे? त्रिभुज बी डी सी में देखो जिसमें काम करेंगे हम देखो एंगल तीनों का जोड़, अगर हम तीनों एंगल ऐड करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। एंगल बी प्लस डी, देखो एंगल बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है? सी, तो यहाँ लिख दो एंगल सी, ये हो जाएगा एंगल सी। इन दोनों की जगह पे ही सी लिखना है, 180। सी और सी हो जाएगा 2c, 180 डिग्री। देखो 2 से ये गुणा में इधर बटे में जाएगा, तो यहाँ भी काट सकते हो, 90 और कट जाएगा यहाँ से, तो एंगल सी आएगा 90। और सी का क्या नाम है? बी सी डी, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी सी डी कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना कि बी सी डी एक समकोण है। यहाँ लिख लेंगे, आते हैं एंगल बी सी डी एक समकोण है। हैंस प्रूफ, इतना ही हमें सिद्ध करना। ठीक है, एक बात और देख लो। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज एबीसी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ए बी ए सी के बराबर दे रखा है। जब ए बी ए सी के बराबर होता है तो इनके कोण भी बराबर होते हैं, एंगल। तो इस कह सकते हैं हम ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही हमें ए डी ए बी के बराबर दे रखा है, और ए बी किसके बराबर है? ए सी के, तो हम कह सकते हैं जो ए डी वो ए सी के बराबर है, तो ये वाला एंगल फिर इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस डी, इधर आ जाएगा हमारे पास बी सी ए और ए सी। बी सी ए का मतलब है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ऐड करो तो पूरा एंगल बन जाएगा, जिसका नाम हमने सी रख दिया है। ठीक है, फिर त्रिभुज के तीनों कोण लेने, त्रिभुज ए, ये बी सी डी, बड़ा वाला बी सी डी बड़ा त्रिभुज लेना हमें। तो इसमें ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों को ऐड करेंगे, तो एंगल बी प्लस डी प्लस सी बराबर 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से बी प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सी, तो यहाँ से उठा के यहाँ सी लिख दो। एक सी ये है और एक सी ये है, जब दोनों को ऐड करेंगे 2c बन जाएंगे। जैसे एक सेब और एक सेब कितने हो गए? 2 सेब, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से ये इस मल्टीप्लाई में दर जाता बटे में कट जाएगा 90 बार। तो बी सी एंगल सी क्या है हमारा? बी सी डी तो है पूरा वाला, तो अतः एक बी सी डी एक समकोण है। इतना सिद्ध करना। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा समझा दूंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी बना लो, ऐसे बना सकते हैं, इधर कोई मुंह कर सकते हैं इसका। त्रिभुज एबीसी है, और कोण ए जो है वो है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हमेशा यहीं पर बनता है। जो 90 डिग्री का कोण है वो सीधा यहाँ पर लंब होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कहता है कोण ए है 90 का, तो हम ए यहाँ पे लिखेंगे। फिर ए यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना, जो 90 डिग्री का दे रखा है उसे यहाँ लिखेंगे। बाकी बच्चे बी सी कहीं भी लिख सकते हो, चाहे बी यहाँ लिख दो, चाहे सी यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें करा ए बी ए सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये हमें सिद्ध नहीं करना, कोण के मान निकालने हैं। वैसे मान आपको मैं बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, एक ये 90 का होगा, कितने बचा? 90 बचा। ये दोनों बराबर है तो 45 का ये होगा, 45 का ये। ठीक है, बस लिख के दिखाना है इसको। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना, प्रूफ नहीं लिखना। लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, चूंकि लिख लो समकोण त्रिभुज में। अगर मैं सिंबल बना इसको, त्रिभुज लिखा हुआ है, क्या दे रखा है? ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इक्वल कर दो। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दो। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल तो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। समीकरण 1 कह सकते हैं इसे।
ए 90 दे रखा है, इसको 90 लिख दो, प्लस बी की जगह सी, क्योंकि बी जो है सी के इक्वल है, यहाँ सी लिख दो। इसको ऐसे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना, एक ही चेंज करना है, तो सी वाला चेंज कर लो या बी वाला। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 लगाना, 90 नहीं लगाना, तो 180 के बराबर है। इस 90 को इधर लेके जाएंगे, एक सी और एक सी हो जाएंगे 2 सी, तो 180 माइनस 90, इधर प्लस का जाएगा माइनस, माइनस करो कितना आया, एंगल सी, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 90 बचा, अपॉन में 2 काटोगे 45 डिग्री आ जाएगा। देखो एंगल बी सी के बराबर है, हमारे पास सी कितना है, सी हमारे पास 45 डिग्री है, और बी सी के बराबर है, कह सकते हैं तय एंगल बी बराबर 45 डिग्री और एंगल सी बराबर, दोनों बराबर होंगे क्योंकि जितना मान सी का होगा इतना ही बी का भी होगा, आपस में बराबर है 45 डिग्री। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चलाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें लिखा दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी समता समान बाहु मतलब भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर होती है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होंगी, नाम दे दो ए बी सी। अगर तीनों भुजा बराबर है, ये भी हमें प्रूफ नहीं करना, सॉल्व करना, सिद्ध करना है वाला, तो यहाँ लिख लेंगे प्रूफ दिया है, लिख लो। त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में अगर समबाहु है तो भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजा बराबर लिख सकते हो, चाहे ऐसा लिख लो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, बात तो एक ही है, कैसे भी लिख सकते हो। सिद्ध करना है, देखो हमें क्या सिद्ध करना है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जो प्रत्येक कोण है वो सब 60 डिग्री का होता है, ये सिद्ध करना। अब डाल लेंगे उत्पत्ति या प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। देखो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के बराबर है बी सी के, तीनों भुजा बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं तीनों कोण भी बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और इक्वल होगा एंगल सी के। ये समबाहु की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जानते हैं त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के लिख लो चूंकि, चलो मिटा के दोबारा लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 होता है, तो इसलिए कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देखो ए बी सी सब सी के बराबर है, सब बराबर आपस में, या तो सबको ए में कन्वर्ट कर लो, सबको सी में चेंज कर दो, तो एंगल ए में ही चेंज कर लेते हैं। चलो ए को ए लिखना है, बी की जगह भी ए के बराबर है तो बी की जगह ए लिखना है। अब देखो यहाँ सी भी तो ए के बराबर है तो सी की जगह भी ए लिखना है, सबको एक जैसे बनाना है, तो 80 डिग्री हो जाएगा। 1 2 3, तीन ए हो जाएंगे, सेम सेम है, 1 2 3 तीनों सेम है इसलिए 3 हो जाएंगे, जैसे एक सेम एक सेम एक सेम, अगर 3 जगह सेम है तो हम उन्हें एक साथ कह सकते हैं 3 सेम। ऐसे एंगल 3 है, 3 एंगल ए, ये मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे अपॉन में चला जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 180/3, काटोगे 60 डिग्री। ए किसके बराबर है, बी के सी के, यहाँ लिख सकते हैं होता है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, बराबर हो गए, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का, तीनों बराबर है तो बराबर 60 डिग्री। ये तो सिद्ध करना होगा बस।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। प्रॉब्लम हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।